हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। ये शाम का टाइम है, कुछ 4 से 5 बज रहे थे। तो मुझे कुछ ऐसा चाय पीने की इच्छा हुई, तो फिर मैं वही चाय बनाने लग जाती हूँ। और फिर ऐसा लगता है शाम होते होते थोड़ी सी चाय की तलब सी लग जाती है। वैसे तो मैं शुगर फ्री चाय पी रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी शक्कर की चाय इन दिनों पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रही है। अभी जो भी है पता नहीं, बट अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद फिर बाबू के लिए मैं थोड़ा दूध निकाल देती हूँ, क्योंकि बाबू स्कूल से आने के बाद भी सिर्फ खाना खाए थे तो दूध नहीं पिए थे। तो उनके लिए भी दूध निकाल कर मैं रख देती हूँ। थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद उनको भी पिला दूँगी मैं। और जो दूध है ना, मैं इसको गर्म करके रख दी थी। क्या है ना कि अभी अगर दूध नहीं गर्म करो ना, तो अभी थोड़ा गर्मी का मौसम आ गया है तो दूध फट भी सकता है। तो इसलिए थोड़ी सी लापरवाही अगर हो जाएगी तो फिर वो फट जाएगा दूध, तो फिर पूरा ख़राब हो जाएगा। आप लोगों ने मेरे अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि जब मैं चाय बनाती हूँ तो जो मैं अदरक डालती हूँ काफ़ी लेट डालती हूँ। तो अभी मैंने इसमें चाय पत्ती भी नहीं डाला है, और फिर अदरक भी कूट कर इसमें डाल दूँगी। और फिर क्या है ना कि ये जो दूध है ना, काफ़ी गर्म दूध है। मैंने ऑलरेडी दूध को गर्म कर लिया था। एक बार सुबह दूध पकाई थी, फिर उसके बाद फिर दोपहर में हल्का सा गर्म करने के बाद मैं ये चाय बना रही हूँ। तो ऑलरेडी मेरा दूध पका हुआ है। गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ लगभग कुछ 5 बज रहे हैं शाम के, और ऐसे छोटी छोटी सी भूख लगी थी। तो अभी मैं वहाँ पर रख दी हूँ चाय, और एक कटोरी में बाबू के लिए मैं दूध निकाल रही हूँ। बाबू को दूध पिलाऊंगी, क्योंकि बाबू स्कूल से आए, बस थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो अभी बाबू को होमवर्क कराना बाकी है, और थोड़ा बर्तन है उसको धुलूँगी। और वैसे ये सब करते करते तो मुझे शाम हो ही जाएगी आराम से। तो जो भी रहेगा काम मैं उसको करती रहूँगी। और आज मैंने खाने में बनाया था दाल चावल, और सुबह पूड़ी सब्जी बनाई थी। तो यही सब आज मेरा खाने में था। और मैं सुबह कपड़े वगैरह जब डाल कर आई तो थोड़ा सा थकान सी लगी थी, तो मैं सो गई। उसके बाद बाबू स्कूल से आते हैं, उनको खाना पीना खिलाती हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ। फिर जो भी काम था उसको करने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ गाइस। और अभी तो मुझे शाम का खाना भी बनाना है, यही सब है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ गाइस कि मेरे यहाँ बकरी आई हुई है। एक थोड़ी दूर पर एक बब्बा है, उन्हीं की बकरियाँ हैं। जैसे हमारे घर पर आम का पौधा है और फिर नीम का पेड़ है ना, तो वही टहनियाँ वो तोड़ देते हैं, तो ये सब खाती हैं यहाँ पर। गाइस, ये जो चाय है ना, कभी कभी ऐसा रोज़ नहीं मेरा मन करता शाम को चाय पीने का, कभी कभी मन करता है तो बनाती हूँ। और ऐसे बनती है चाय मेरे यहाँ काफ़ी लेट बनती है। मम्मी को जब खाना खाने का टाइम होता है ना, तब उनको चाय पीना रहता है। बट मुझे उतनी लेट चाय नहीं अच्छी लगती। मुझे यही 4 से 5 के बीच में मुझे चाय अच्छी लगती है। तो सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ। अभी मम्मी है नहीं, मम्मी गई हैं खेत में, फिर आएंगी तब उनके लिए बनाऊँगी। वैसे अगर देखा जाए ना गाइस, तो साथ में अगर 2 लोग चाय पीने के लिए रहते हैं ना, तो उसका अलग ही लेवल रहता है। जैसे बात करते करते चाय पियो ना, तो उसकी जैसे और भी स्वाद बढ़ जाता है चाय की। तो कोई है नहीं, तो फ़िलहाल मैं अकेली थी, बट मैं अकेले ही इंजॉय कर लेती हूँ। जब कोई नहीं रहता तो फिर उसको खोजने ही कहा जाए। वैसे तो मम्मी को मतलब शाम की चाय बहुत लेट पसंद है, मुझे उतनी लेट पसंद नहीं है चाय। मैं कभी कभी क्या होता है, कभी पीती हूँ कभी नहीं पीती हूँ। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ शाम की चाय को। तो आज ऐसे ही अचानक से इच्छा हुई तो मैंने बना लिया। और जो है ना, मेरे यहाँ काफ़ी लेट बनती है, कई बार मैंने आप लोगों को वीडियोज़ में शेयर किया है। तो चाय पीने के बाद मेरे यहाँ मटर पड़ी थी, जो कि अब सीज़न के हिसाब से अब तो जाने वाली है। अभी थोड़े बहुत इधर उधर मिल रही है, बाद में हमको लग रहा है ये मिलेगी भी नहीं। और अभी तो फ़िलहाल मेरे यहाँ कुछ 30 रुपये किलो की समथिंग मिल रही है। तो ये आज की नहीं है, ये 1-2 दिन पहले की ली गई है। तो मैं इसको छील कर रख दूँगी, जब इसका कुछ बनेगा तो मैं इसको यूज़ में ले लूँगी। और क्या है ना कि अगर मटर छील कर रख दीजिए, या फिर कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें रहती हैं, अगर आप पहले थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हैं ना, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है वो। तो कुछ मेरा भी ऐसा ही रहता है कि जो भी मेरी तैयारी रहती है उसको मैं एक टाइम का जो खाना बनने से पहले ही मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तो खाना बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। कभी कभी होता क्या है ना कि कोई अचानक से काम आ गया, हमको कहीं जाना है, या फिर अचानक से कोई गेस्ट आ गए, फिर उनके लिए तैयारी करना है। जैसे कोई भी चीज़ होता है अचानक से कभी हो जाता है, तो वहाँ हम इजीली काम करके निपटा के अपना बहुत जल्दी हो सकते हैं। फिर यहाँ मैं बाबू को भी साथ में बुला रही थी,
कि बाबू आइए मैं आपका होमवर्क भी करा देती हूँ। तो आप लोग भी इस वीडियो का नेचुरल वॉइस में आनंद लीजिए। और ये जो मेरा वीडियो है गाइज़, ये जस्ट उसके दूसरे दिन का नहीं है, उसके तीसरे दिन का है, क्योंकि उसके दूसरे दिन मुझे कहीं जाना था, मैं चली गई और मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो उसके दूसरे दिन का है। तो ये अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है। और ये देखिए जो मैं वहाँ पर फूल बिखेर दी थी जो कि दीपावली के टाइम में आए थे, तो वही फूल जो है वो खिलने लग गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि जहाँ मेरा नल है वहाँ के पास तो भाई गुड़हल का फूल तो ऑलरेडी है ही। तो कुछ ऐसा ही है। और फिर आज बाबू का स्कूल भी है, तो बाबू ये मेरा सैटरडे का वीडियो है गाइस। और बाबू को आज टिफ़िन में ले जाना था मैगी, क्योंकि सैटरडे को बाबू के स्कूल में छुट्टी रहती है कि आप कुछ भी ला सकते हैं फ़ास्ट फूड वगैरह। तो बाबू मैगी ले जाना ही पसंद करते हैं। तो मैं बाबू के लिए सिर्फ एकदम सिंपल सी, सिर्फ उसको पानी में बॉयल करके हल्का सा नमक डालकर उनको मैं मैगी दे देती हूँ। और फिर एक तरफ मेरे पास टाइम था तो मैं सेवइयाँ भी रख देती हूँ बनने के लिए। इसको भी मैंने भूनकर इसमें भी दूध डाल दिया, तो ये भी पक रही है। साथ ही साथ मेरे दो काम हो गए हैं। और फिर इसके आगे मुझे अभी खाना बनाना है, लेकिन अभी मैं बाबू को स्कूल छोड़ने के बाद ही मैं खाने की तैयारी करूँगी। गाइज बाबू स्कूल गए, ये देखिए आप लोग, यहाँ से बस निकल गई। और बस ना आजकल बहुत टाइम से आ रही है। बाबू जब स्कूल चले जाते हैं गाइस, तो फिर उसके बाद जस्ट मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। नाश्ता करने के बाद मैं लग जाती हूँ खाना बनाने में। और आज खाना बनाने में मैं जो है थोड़ी सी देरी से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आज से कुछ काम था। काम का मतलब मुझे मलाई जो है मेरी इकट्ठा हो गई है, तो उसको भी मुझे मथना है। तो उसके लिए आज मैं बनाई थी सिर्फ रोटी और सब्ज़ी। और सब्ज़ी की जो कि आपने देखा था कि मैं बटर छील कर रख दी थी, तो वो मेरी पड़ी थी, तो मैं तुरंत में सब्ज़ी बना ली, तो थोड़ी सी ग्रेवी वाली। और लगे हाथ में रोटी बना रही हूँ, क्योंकि चावल क्या है ना कि अभी इन दिनों मुझे ज़ुकाम की वजह से पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं साथ में मैं इसकी रोटी बना लेती हूँ। और गर्मा गर्म सी रोटी और सब्ज़ी मेरी जो है बनकर वो तैयार हो जाती है। क्योंकि मम्मी को आज चावल नहीं खाना था, तो फिर एक या दो जन के लिए चावल क्या डालें, मैंने सबके लिए ही रोटी बना लिया गाइस। और ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस मेरी जो सब्ज़ी है मैं आज कुछ ऐसी बना रही हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी वाली। जैसा कि आप लोग गाइस जानते होंगे कि मैं जो मलाई है वो अपने हाथों से ही उसको मथती हूँ, ना कि मैं किसी ग्राइंडर वगैरह से नहीं करती, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत टाइम लगता है, और इससे फटाफट से हो जाता है। और क्या है ना कि उसको भी फिर फंसाओ तो उसको भी धोना पड़ता है, उसको भी धोना पड़ता है, तो जैसे बहुत टाइम सा लगता है। और ये जो फ्रिज की मलाई रहती है ना, तो काफ़ी जैसे वो कड़क रहती है। कड़क का मतलब जैसे कि वो सॉफ्टपन उसमें नहीं रहता है, तो उसमें अगर आप ग्राइंडर से भी करते हैं ना, तो इसे बहुत टाइम सा लगता है। और ऐसे इसलिए मैं अपने हाथों से जैसे आटा गूँथते हैं कुछ इसी प्रकार से मैं गूँथती जाती हूँ, तो ये फिर काफ़ी ईज़िली से सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी से ही मथ जाता है। तो मुझे अब यही आसान लगने लगा है। तो ये देखिए अगर कुछ इस तरीके से हो जाए, आप उसको अपने हाथों से दबाएं तो उसमें पानी जैसा कुछ निकले, तो समझ लीजिए कि आपकी मलाई जो है वो अच्छे से मथ चुकी है। अब इसमें पानी डालकर आपको इसका जो तो कुछ इस तरीके से गाइस जो है मैं अपनी मलाई जो है उसको मथ कर रख देती हूँ गैस जलाकर उसका घी बनने के लिए। और इसको ना मैं काफ़ी बड़े बर्तन में इसलिए रखती हूँ कि ये ईज़िली आराम से ये पक जाए और फिर इधर उधर बहे भी ना। बहेगा मतलब जैसे क्या होता है कि ऐसा बाहर निकल जाता है तो पूरा गैस ख़राब हो जाता है, तो फिर बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो मैं उसको रख देती हूँ वहीं पर, वो पक रही है जो मेरी मलाई है। और फिर मैं लगे हाथ में झाड़ू पोछा बर्तन का भी काम निपटा रही हूँ। अभी तक का मेरा जो काम है वो मलाई पक रही है मेरी, और मैं बर्तन भी धुल चुकी हूँ।
अब मुझे आगे का जो काम करना है अब मैं करती रहूँगी, और फिर मैं अपने जो घी का जो काम है उसको भी देखती रहूँगी। तो सारे काम क्या है ना कि मेरे जल्दी जल्दी से निपटते जाएंगे। नहीं तो एक एक काम लेके अगर बैठी ना तो जैसे काम में घी भी जो है उसको छान कर मैं डिब्बे में स्टोर कर देती हूँ। उसके बाद मेरा मिक्सचर काफ़ी दिन से गंदा हो गया था, तो मेरा ध्यान जब भी मैं मसाला पीसने जाती थी तब मेरा ध्यान जाता था। तो आज मुझे अचानक से ही साफ़ सफाई करते टाइम ही मुझे याद हो गया। क्या है ना कि जो मेरा मिक्सर है ना वो मेरे किचन में नहीं रहता है, क्योंकि इन्वर्टर का जो कनेक्शन है ना मेरे दूसरे रूम में है, और हमेशा लाइट तो रहती नहीं है, और फिर बाबू के डर की वजह से मैं किचन से दूर ही रखती हूँ। क्या है ना कि अगर मैं वहाँ किचन के पास रखूँगी ना तो कभी कभी होता क्या है कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसा उसका अगर स्विच ऑन कर दिए फिर इसको भी थोड़ा सा घुमा दिए तो उनका हाथ जाने का थोड़ा सा डर रहेगा। तो मैं ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहती मतलब बाबू के साथ कि कभी ऐसी कोई घटना घटे, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा दूर ही रखती हूँ। तो जो उसके मिक्सर के अंदर का जो भाग था ना वो काफ़ी गंदा हो चुका था, तो मैं उसको थोड़ा सा नुकीली चीज़ की सहायता से मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा कि मेरा सब काम हो गया है, और मेरा खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, एनीवे जितना भी काम होता है घर में सब हो गया है। बस एक काम को छोड़कर, वो भी खाना भी नहीं खाई हूँ। पूजा पाठ मतलब जितना ए टू जेड जितने भी काम होते हैं घर के सब हो गए हैं। बस मेरा खाना खाना बाकी है। और ये देखिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ गाइस कि मैंने अपना खाना यहाँ लाकर रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाऊंगी। और मैं आप लोगों को बताई थी गाइस कि जिस दिन मुझे मक्खन यानी मलाई जिस दिन मुझे मारना रहता है उस दिन मैं बहुत रेयर केस में अक्सर दाल चावल ये सब बनाती हूँ। तो आज सैटरडे का दिन है, तो बाबू आज मैगी लेकर गए स्कूल। तो उसके बाद फिर मम्मी को खाना था रोटी, यानी रोटी और सब्जी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है फटाफट से मैं रोटी बनाती हूँ और सब्जी, और उसके बाद मैं मलाई मारकर उसको फेंट कर जो भी उसका मक्खन निकलता है उसको बनाकर मैं रख देती हूँ। घी बन जाता है, उसको छान कर झाड़ू पोछा बर्तन ए टू जेड सारे काम हो गए। बाबू गए हुए हैं स्कूल और मम्मी भी गई हैं अपना कहीं खेत में, और मेरा सब काम हो गया है। अब मैं चल रही हूँ खाना खाने के बाद अपना एडिटिंग का काम करूँगी। तो आई होप गाइस कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का एक कमेंट अच्छा लगता है, बहुत हौसला देता है मुझे गाइस। तो मैं आज बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी, 5:05 हो रहे थे तभी मैं उठ गई थी। और आप लोगों ने स्टार्टिंग वाले ब्लॉग में देखा ही होगा कि एकदम अंधेरा था तभी मैं उठी थी। और तभी से लेकर लगभग अभी सुबह के बज रहे हैं 10:10। और अभी मेरे घड़ी की जो सेल है ना वो ख़त्म हो गई है, तो मैं आपको टाइम नहीं दिखा सकती। मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है और एक ही फ़ोन से सब कुछ है, तो इम्पॉसिबल मैं आपको घड़ी नहीं दिखा सकती गाइस, क्योंकि मेरे घड़ी का सेल ख़त्म हुआ है। तो यही सब है। और अगर सुबह उठ जाइए तो सारे काम घर के जल्दी हो जाते हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा गाइस कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।